सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 19 ऋषि का आश्रम। तो बच्चों, इस पाठ में हमने संयुक्त अक्षरों के बारे में पढ़ा और उनके उपयोग के बारे में पढ़ा और उनका सही उच्चारण पढ़ा और उससे संबंधित पाठ पढ़ा, जिसमें हमने संयुक्त अक्षरों का इस्तेमाल सीखा और पढ़ा। तो बच्चों, कल हमने अभ्यास कार्य किया था, जिसमें पहले हमने कुछ कठिन शब्द लिखे थे और उसको लिखना और पढ़ना सीखा और उसके बाद हमने सही शब्द पर, सही वाक्य पर निशान लगाना सीखा और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना सीखा। उसके बाद हमने सुलेख लिखा था। सुलेख का मतलब है हैंडराइटिंग और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए थे जो कि आपने पहले बिंदियों द्वारा जोड़ करके लिखा और उसके बाद जो यहाँ पे स्थान दिया गया है वहाँ पे आपने उसको लिख करके अभ्यास करना सीखा। उसके बाद हमने सीखा शब्द बनाना। तो बच्चों, चलिए एक बार हम इन सब चीज़ों को एक बार दोहरा लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ शब्द पढ़े थे, जैसे कि ऋषि, आश्रम। तो सबसे पहले दोहरा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ कठिन शब्द पढ़े थे। कठिन शब्द, और इसमें हमने पढ़ा था, फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था ऋषि। ऋषि, फिर हमने पढ़ा आश्रम। आश्रम, फिर हमारे पास अगला शब्द हमने पढ़ा था वृक्ष। वृक्ष, और फिर हमने पढ़ा शिक्षा। शिक्षा, और पांचवा शब्द है आज्ञा। आज्ञा, फिर है ज्ञान। ज्ञान, उसके बाद सातवां अक्षय। अक्षय, फिर 8 हमने पढ़ा कृपा। कृपा, और फिर रक्षा। 9 है रक्षा। फिर हमारे पास है मित्र। 10 है मित्र। तो बच्चों, इस तरह से हमने कुछ शब्द पढ़े जो हमें कठिन लगे पाठ में और उसके अलावा कुछ शब्दों में हमने संयुक्त अक्षरों का उपयोग सीखा। जैसे कि पहला शब्द हमारा है ऋषि। ऋषि हमारे लिए थोड़ा कठिन लगा, इसलिए हमने इसको लिख करके पढ़ना और लिखना सीखा। री से ऋषि, री षटकोण श पे छोटी की मात्रा ऋषि। उसके बाद आश्रम। आश्रम में हमने संयुक्त अक्षर का उपयोग सीखा। श्र का उपयोग सीखा, आश्रम। उसके बाद वृक्ष। वृक्ष में भी हमारे पास संयुक्त अक्षर है क्ष, वृक्ष। शिक्षा, शिक्षा में भी हमारे पास संयुक्त अक्षर है। शिक्षा का उपयोग सीखा और हम उसका किस तरह से उच्चारण करेंगे यह सीखा। देन आज्ञा। आज्ञा में भी हमने ज्ञान है हमारा संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर ज्ञान का हमने उपयोग सीखा। ज्ञान, ज्ञान। अक्षय, यह भी संयुक्त अक्षर है। कृपा, रक्षा, संयुक्त अक्षर। मित्र, संयुक्त अक्षर। तो हमने 4 संयुक्त अक्षर जो कि यहाँ पे है क्ष, फिर है हमारे पास त्र, ज्ञ और श। इन संयुक्त अक्षरों का उपयोग हमने यहाँ पे सीखा। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। ऋषि, आश्रम, वृक्ष, शिक्षा, आज्ञा, ज्ञान, अक्षय, कृपा, रक्षा, मित्र। तो बच्चों, इस तरह से हमें शब्दों को लिखना जाना, इस तरह से हम इन्हें लिखेंगे इनका और इनको पढ़ना जाना और उसके बाद हम आगे का अभ्यास दोहराएंगे। आगे के अभ्यास में हमारे पास है
यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सही वाक्य के सामने वाले फूल में हरा और गलत वाक्य के सामने वाले फूल में लाल रंग करो। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, अगर वाक्य सही है तो उसके सामने बने हुए फूल में हम हरा रंग भरेंगे, अगर वाक्य गलत है तो उसके सामने वाले फूल में हम लाल रंग भरेंगे। तो चलिए हम एक एक करके वाक्य को पढ़ते हैं और उसके अंदर रंग भरते हैं। तो हमारा क में हमारे पास है ऋषि। क में ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था, तो यह वाक्य सही है। हम इसके सामने वाले फूल में हरा रंग भरेंगे। तो क के सामने वाले फूल में हम हरा रंग भरेंगे। क के सामने वाले फूल में हम हरा रंग भरेंगे। यहाँ पे फूल है जिसमें हम हरा रंग भरेंगे और जो वाक्य सही है उस वाक्य में हम हरा रंग भर करके उसे सही और गलत चिन्हित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हरा रंग भरा। उसके बाद हमारे पास दूसरा वाक्य है, ज्ञान और अक्षय फूल बीनने जंगल में गए। ज्ञान और अक्षय फूल बीनने जंगल में गए। तो बच्चों क्या वह फूल बीनने जंगल में गए थे? क्या ज्ञान और अक्षय फूल बीनने जंगल में गए थे? यह वाक्य गलत है क्योंकि वह लकड़ियां बीनने जंगल में गए थे। तो हम यहाँ पे फूल बनाएंगे ख में और उसमें लाल रंग भरेंगे। ख वाले में हम फूल बनाकर इसमें लाल रंग भरेंगे। ये है हमारा गलत वाक्य, इसमें हम लाल रंग भरेंगे और यह है हमारा ख। उसके बाद हमारे पास है ग। ग में हमारे पास अगला वाक्य है। अगला वाक्य है, वे जंगल में भटक गए। वे जंगल में भटक गए। तो बच्चों कौन जंगल में भटक गया? अक्षय और ज्ञान। और क्यों भटक गए? क्योंकि आंधी और बारिश आ गई थी। तो यह वाक्य सही है, इसलिए हम यहाँ पे हरे रंग का फूल बना करके उसमें गोला बनाएंगे। तो क्योंकि यह वाक्य सही है, हम हरे रंग का फूल बना करके उसमें गोला बनाएंगे। तो यहाँ में हमारे पास हरे रंग का फूल है और हम इसमें गोला बनाएंगे। यह है हरा फूल, इसमें हम गोला बनाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास घ है। घ में है, ऋषि मशाल लिए दोनों को ढूंढ रहे थे। बच्चों क्या ऋषि मशाल लेकर के दोनों को ढूंढ रहे थे? क्या ऋषि मशाल लेकर के दोनों को ढूंढ रहे थे? नहीं, यह वाक्य गलत है, इसलिए हम इस वाक्य में लाल रंग भरेंगे। ऋषि क्या लेकर दोनों को ढूंढ रहे थे? ऋषि लालटेन लेकर दोनों को ढूंढ रहे थे, इसलिए यह वाक्य गलत है और हम इसमें लाल रंग भरेंगे। तो पहला वाक्य सही था, इसलिए हरा रंग भरा फूल में। दूसरा वाक्य गलत था, इसलिए लाल रंग फूल में भरा। तीसरा वाक्य भी गलत था, इसलिए हरा रंग फूल में भरा। और घ भी गलत है, इसमें लाल रंग भरा। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना पहला अभ्यास कार्य पूरा किया। और दूसरे अभ्यास कार्य में बच्चों यहाँ पे कुछ हमें शब्द दिए गए हैं जिसका हमें सुलेख करना है। सुलेख का मतलब सुंदर सुंदर लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। तो हम इन शब्दों को लिख करके इनको सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है सुलेख। सुलेख में पहले जो पंक्ति दी गई है उसमें हमें बिंदियों द्वारा शब्दों को दिया गया है। पहली पंक्ति में हमें बिंदियों द्वारा शब्दों को दिया गया है। हम बिंदियों को जोड़ करके उन शब्दों को पूरा करेंगे और फिर दूसरी पंक्ति में हम उसे लिखने का अभ्यास करेंगे। उसमें अपने आप लिख करके अच्छी हैंडराइटिंग में लिख करके या सुलेख जिसे कहते हैं, सु मतलब सुंदर लिख, तो हम सुंदर सुंदर लिख करके लिखने का अभ्यास करेंगे। तो हमारे पास पहला शब्द है आज्ञा। आज्ञा। दूसरा शब्द है हमारे पास आश्रम। 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 तीसरा शब्द है वृक्ष। उसके बाद है हमारे पास पुत्र। पुत्र। और उसके बाद है ऋषि। ऋषि। यह है ऋषि। तो बच्चों आज्ञा का मतलब परमिशन लेना या फिर किसी की बात मानना। उसके बाद आश्रम का मतलब वह जगह जिसमें ऋषि मुनि रहते हैं। वृक्ष का
बेटा, और ऋषि का मतलब साधु संत, जो साधारण जीवन जीते हैं, जो जंगलों में रहते हैं और पूजा पाठ में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, उन्हें हम ऋषि कहते हैं। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमको अपनी कार्य पुस्तिका में लिख कर के सुंदर सुंदर लिखना है या हमें सुलेख लिखना है। तो यह है आज्ञा, आश्रम, वृक्ष, पुत्र, ऋषि। आज्ञा, आश्रम, वृक्ष, पुत्र और ऋषि, यह है कुछ शब्द जिन्हें लिख करके हमें इनका अभ्यास करना है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है शब्द बनाओ। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम बना करके इनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है शब्द बनाओ। शब्द बनाओ। शब्द बनाओ में हमारे पास यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे शब्द बनाना है। तो एक हमारे पास दो शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हमें मी दिया हुआ है और त्रि दिया हुआ है और ची दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे ऐसा कोई शब्द लिखेंगे जिससे हमें दो शब्द बन जाए, एक बने मी के साथ और एक बने ची के साथ। तो हम ऐसा कौन सा शब्द यहाँ लिखेंगे कि हम दो अर्थपूर्ण शब्द बनाएं। शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो हम कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कोई शब्द लिखेंगे जिससे हमें कुछ मतलब समझना है या अर्थ समझना है। तो हमने लिखा यहाँ त्र, तो हमें पहला शब्द जो मिला, एक हो गया मित्र, एक हो गया मित्र और दूसरा शब्द मिला चित्र। मित्र का मतलब है दोस्त और चित्र का मतलब है पिक्चर। तो हमारे पास यहाँ पे दो शब्द मिले, हमने दो शब्द, एक शब्द डालकर दो शब्द बनाए। उसके बाद अगला है बच्चों, यहाँ पे हमें सिर्फ एक शब्द डालना है। एक शब्द हमारे लिए बना हुआ है, हमें एक और शब्द बनाना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पे हमारे पास है क और शा, कक्षा। कक्षा यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे एक और शब्द इस रिक्त स्थान पर डाल करके एक और शब्द बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ लिखें रक्षा, र लिख सकते हैं तो बन जाएगा रक्षा। तो हमारा पहला शब्द हमारा बना कक्षा और दूसरा शब्द बना रक्षा। दूसरा शब्द बना रक्षा। तो यह पहला है कक्षा, दूसरा है रक्षा। उसके बाद अगला शब्द हमारा बनेगा, अगला शब्द हमारा है री और उसके बाद है क्री। और यहाँ पे हमको कुछ ऐसा शब्द लिखना है जिससे हमें दो शब्द मिले और दोनों अर्थपूर्ण शब्द मिले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी, पूर्ण श और उस पर छोटी की मात्रा। ये हो गया री शी, ये हो गया री शी। ऋषि का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है? ऋषि का मतलब साधु संत या महात्मा, और ऋषि का मतलब है खेती। ऋषि का मतलब है खेती। तो यहाँ पे हमारे पास एक शब्द मिला ऋषि, दूसरा मिला ऋषि। हमारे पास एक शब्द मिला ऋषि, दूसरा मिला ऋषि। तो हम आगे करेंगे। आगे हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास है जम ल मंग ग ल, जंगल और मंगल। अब हमको यहाँ पे एक रिक्त स्थान बचा है जहाँ पे हमें ऐसा शब्द लिखना है कि एक कोई अर्थपूर्ण शब्द बने, कोई एक शब्द बने। तो यहाँ पे मंगल, मंगल, और वही ग हम यहाँ पे भी लगा देंगे तो हो जाएगा जंगल। तो हमें दो शब्द मिले यहाँ पे, मंगल, मंगल
एक मंगल, दूसरा जंगल, जंगल, मंगल, जंगल। हमें यहाँ पे दो शब्द मिले। हमने एक शब्द यहाँ पे लिखा और यहाँ पे तो पहले से लिखा था, तो ये बना मंगल, मंगल, और यहाँ पे एक शब्द मिला जंगल, जंगल। तो बच्चों इस तरह से हमने दो शब्दों के बारे में जाना। अब अगला हमारा अभ्यास है। अगले में हमारे पास है कड़वी, कड़वी, ये हो गया कड़वी, कड़वी। अब हम यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे हमारे पास है दो शब्दों को जोड़ना है, कड़वी, ककड़ी, ककड़ी। यहाँ पे हमारे पास है ककड़ी। अब हमें यहाँ पे दो शब्द जोड़ना है, ककड़ी, ककड़ी। अब यहाँ पे हमको दो शब्द जोड़ना है, तो हम यहाँ क्या जोड़ करके शब्द बनाएंगे, ककड़ी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लकड़ी, लकड़ी। इस तरह से हमने शब्द बनाया। यहाँ पे ककड़ी, लकड़ी, लकड़ी, ककड़ी, लकड़ी। इस तरह से हमने शब्द बनाया। फिर हम यहाँ आगे भी बनाएंगे। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लकड़ी, लकड़ी, एक शब्द बना, और दूसरा शब्द बना ककड़ी, ककड़ी, ककड़ी। उसके बाद हमारे पास अगला है भटक। अब हमको यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, एक जोड़ना है। यहाँ क्री, ये हो गया भटक, क्री। हम यहाँ श लगाएंगे, कृषक, कृषक। हम यहाँ पे श लगा करके दो शब्द बनाएंगे। यहाँ पे है भटक, भटक, कृषक। भटक मतलब भटकना, रास्ता खो जाना, या इधर गलत जगह चले जाना, या फिर कृषक यानी जो कृषि करता है, खेती करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भटक, भटक, कृषक, कृषक। ये हो गए दो शब्द, भटक, कृषक। तो यहाँ पे हमने दो शब्द बनाए। अब हमारा अगला अभ्यास है, इसी में अगला है भिक्षा। भ पे छोटी की मात्रा भी और क्षा। अब हमें कुछ ऐसा शब्द यहाँ लगाना है कि यहाँ पे हमें एक और शब्द मिले, तो हम भिक्षा के साथ क्या लगाएंगे, और कुछ ऐसा शब्द लगाओ जो हमने अभी तक ना बोला है। कक्षा को बना लिया, शिक्षा। हम यहाँ बनाएंगे श पे बड़ी मात्रा, शिक्षा, शिक्षा, और इसे अंडरलाइन करेंगे। तो हमारे पास शब्द बना शिक्षा, शिक्षा, और इसके बाद भिक्षा। शिक्षा का मतलब एजुकेशन, और भिक्षा का मतलब कुछ मांग कर लेना। अगर हम किसी चीज से कोई चीज मांग कर लेते हैं और वो हमें देता है, उसे हम भिक्षा कहते हैं। किसी के मांगने पर कोई चीज देना भिक्षा कहलाता है। तो यहाँ पे हमने भिक्षा बनाया। फिर बच्चों उसके आगे हम और शब्द बनाएंगे, जैसे कि हमारे पास है अगला है बांधी, बांधी, बांधी। ये हमें दिया हुआ है बांधी, और हम इसमें एक और अक्षर लगाएंगे और बनाएंगे क्या बन सकता है, जिसमें चंद्रबिंदु, क्योंकि यहाँ पे भी चंद्रबिंदु है। तो बच्चों जो मात्रा दी गई है उसी के अनुसार अगला शब्द बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें छोटी की मात्रा थी, तो हमने इसमें भी छोटी लिखी मात्रा लगा करके शब्द भले अलग था, लेकिन मात्रा दोनों की एक ही थी। तो यहाँ पे भी जब चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तो हम भी ऐसा कोई अक्षर लिखेंगे जिसमें चंद्रबिंदु लगा हो, वही मात्रा लगा है। तो हम यहाँ लिखेंगे
बांधी, आंधी, आ पे चंद्र बिंदु, आंधी, आंधी, तो एक जैसा हो गया। तो यहाँ में शब्द बना आंधी, आंधी, तेज हवा चलती है तो उसे हम आंधी कहते हैं। और बांधी, 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 तो बच्चों इस तरह से हमें दो शब्द मिले, आंधी और बांधी। उसके बाद अगला हमारे पास है 3 शब्दों वाले अक्षर है, 1 2 3, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी 3 अक्षर वाले शब्द हैं। अब यहाँ पे माँ, मौ पे चंद्र बिंदु माँ, फिर डैश, फिर ना, फिर इसके बाद छी न ना। अब यहाँ पे छी न ना, छीनना, तो हम यहाँ पे बीच में क्या डालेंगे, यहाँ पे बीच में हम क्या डालेंगे, छी न ना, तो यहाँ होगा मांगना, मांगना। तो यहाँ पे भी एक शब्द बन गया, एक बना छीनना, छीनना, और दूसरा बना मांगना, मांगना। तो इस तरह से शब्द बने, छीनना, मांगना। तो बच्चों यह हम यहाँ पे हमने कुछ शब्द बनाने सीखे, आप कुछ और शब्द बना करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारे पास अगला है, तो जैसा कि बच्चों हर पाठ में हमें कविता दी गई होती है, उस कविता को हम पढ़ करके अपना मनोरंजन करते हैं। कविता यहाँ पे भी एक कविता दी गई है और इसको पढ़ करके हमें कविता पढ़ना सीखेंगे। हम जिस विषय पर कविता है उसके बारे में जानेंगे और इसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, ये सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए दी गई है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। तो हमें जो आगे कविता दी गई है, इस पाठ में दी गई है, यह भी एक इस पाठ का अभ्यास है। तो कविता का शीर्षक है तारे, कविता का शीर्षक है तारे। यह सिर्फ हमें अभ्यास के लिए दी गई है। तारे, तारे क्या होते हैं बच्चों, तारे क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, तारे, तारे, तारे इंग्लिश में इन्हें स्टार्स कहते हैं। बच्चों तारे कब दिखते हैं, रात में दिखते हैं, जबकि बच्चों जैसा कि हम जानते हैं तारों के पास अपनी रोशनी होती है और गर्मी भी होती है, फिर भी वह दिन में क्यों नहीं दिखते, फिर भी वह गर्मी में क्यों नहीं दिखते, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। और दूसरी चीज़ बच्चों, जो सूर्य है या जो सूरज है वह भी एक तारा है, तो फिर सूरज क्यों दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता। और जब सूरज पूरी दुनिया में रोशनी करता है तो बाकी के तारे क्यों नहीं करते, वह इतने तेज क्यों नहीं चमकते। तो बच्चों तारे सब चमकते हैं, सबके पास अपनी गर्मी होती है और अपनी रोशनी होती है, लेकिन जो सूरज है वह हमारे हमसे सबसे पास वाला तारा है, मतलब हमारी पृथ्वी से जो सबसे पास का नज़दीकी तारा है वह है सूरज। और सारे तारे बहुत बड़े होते हैं, जितने भी तारे हैं चाहे वो हमें कितना भी छोटे दिखते हो वह बहुत बड़े होते हैं, और इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और उनकी रोशनी दिए की तरह टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वह हमसे बहुत दूर होते हैं। लेकिन सूरज है वह तारा है जो हमारे सबसे नज़दीक है, इससे हम सूरज की गर्मी महसूस करते हैं और सूरज की वजह से हमारी पृथ्वी पे रोशनी और गर्माहट है। तो और बाकी के जितने भी तारे हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, और वो दूरी मैं आपको समझा भी नहीं सकती कि वो दूरी कितनी है, बहुत ज़्यादा दूर है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको वह बात समझ में आएगी। इसलिए यह तारे दिन में सूरज की रोशनी के आगे छुप जाते हैं, मतलब इनकी रोशनी इतनी कम है दूर होने की वजह से कि वह सूरज की रोशनी में छुप जाती है, लेकिन रात में जब अंधेरा होता है तो इनकी चमक हमें दिखाई देती है और दूर होने के बाद भी यह हमें दिखते हैं, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होता है तो थोड़ा भी इनकी रोशनी है वो भी हमें दिखाई देती है। तो हम इन्हीं तारों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। चमचम चमचम चमक रहे हैं, दम 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 दमक रहे हैं,
बादलों में छिप जाते, ताका झांकी करते तारे, चंदा मामा के संग मिलकर खेले आंख मिचौनी तारे। हमको अपने पास बुलाते, टिम 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 करते तारे, सूरज दादा के आते ही छूमंतर हो जाते तारे। तो बच्चों पहली जो है इसका पैरा, इसमें चमचम करते, चम 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 चमके चमक रहे हैं। कौन चमक रहा है? तारे चमक रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि रात के अंधेरे में तारे चमचम करते चमक रहे होते हैं। और दम 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 दमक रहे हैं, और उनकी आभा जो है वो चारों तरफ फैली हुई है, इसलिए हम इसे दमकना कहते हैं। तो बच्चों संसार में आसमान में नन्हे तारे, जैसा कि मैंने बताया कि जो आसमान में हमें रात को तारे दिखाई देते हैं वो बहुत ही नन्हे, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और कितने सुंदर कितने प्यारे यह हमें चमचम चमकते हुए दिखाई देते हैं और अपनी दमक बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद आसमान में यह तारे बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन फिर भी यह तारे कितने सुंदर और कितने प्यारे हैं। तो हमें पहले हमारे पैरा में दिया हुआ है कि आसमान में चमचम चमकते हैं तारे, और दम दम दमकते हुए अपनी आभा को बिखेरते हैं, अपनी रोशनी को फैलाते हैं चारों तरफ। उनकी चांदनी रात में चमक रहे हैं, जो उनका दमकना है चांदी की तरह है। जो चमकना होता है वो पीला होता है, और जो दमक होती है वो अंधेरे में जो चांदी की चमक होती है उसे हम दमकना कहते हैं। तो यहाँ पे जो दमक, उनके पास चमक भी है, अपनी रोशनी की चमक भी है, और अंधेरे में चमक रहे हैं इसलिए कि दमक भी, दोनों चमक और दमक से यह सुशोभित है और सुंदर दिख रहे हैं, और छोटे छोटे होते हुए भी हमें बहुत प्यारे और नन्हे नन्हे लग रहे हैं। उसके बाद आसमान में यह देखने में बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, जबकि यह बहुत छोटे छोटे हैं। और सभी बादलों में छिप जाते, ताका झांकी करते तारे, चंदा मामा के संग मिलकर खेले आंख मिचौनी तारे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो तारे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि तारे बहुत दूर हैं, लेकिन हम तारे और हमारे बीच में आसमान है, में बादल है, तारे और हमारे बीच में बादल है। अब जब बादल इधर से उधर करते हैं तो उसके बीच में यह तारे छुप जाते हैं, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह तारे हमारे साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। किसके साथ आंख मिचौनी का खेल रहे हैं? चांद के साथ, क्योंकि यहाँ पे आसमान में दो चीज़ें हैं। रात के समय आसमान में दो चीज़ें हैं, या तो वो चांद है या फिर तारे हैं। कभी तारे बादलों के पीछे छुप जाते हैं और कभी चांद बादलों के पीछे छुप जाता है। तो यह देखकर हमें ऐसा लगता है कि दोनों जैसे आंख मिचौनी खेल रहे हैं। आपने कभी आंख मिचौनी का खेल खेला है? आंख मिचौनी का खेल आप लोगों ने कभी खेला है? जब हम आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं तो छुप करके, और एक जो होता है वो हमें पकड़ता है और ढूंढता है, और उसकी आंख हमने बंद की होती है। तो यहाँ पे भी जो ये दोनों हैं, चांद है और तारे हैं, ऐसे लगता है जैसे दोनों आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हो। कभी चांद बादलों के पीछे छुप जाता है और कभी तारे बादलों के पीछे छुप जाते हैं, और यह देख करके ऐसा लगता है कि दोनों आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। चंदा मामा के संग मिलकर खेले आंख मिचौनी तारे। ताका झांकी का मतलब कि हम कभी पीछे हो जाते हैं और कभी झांकते हैं। थोड़े दिखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि हम झांक रहे हैं। मतलब ताका झांकी का मतलब कभी छुप जाना और कभी देखना, इसे हम ताका झांकी कहते हैं। तो यहाँ पे सभी बादलों में छिप जाते, सब बादलों में छिप जाते हैं, और वहाँ से हमें फिर बाहर आते हुए दिखते हैं। ऐसे लगता है जैसे वह ताका झांकी कर रहे हैं, कभी हमें देख रहे हैं और कभी नहीं देख रहे हैं, इसे हम ताका झांकी कहते हैं। उसके बाद चंदा मामा के संग मिलकर खेले आंख मिचौनी तारे, और यह जो चंदा मामा, ये जो तारे हैं चंदा मामा के साथ मिलकर के हमें ऐसा लगता है जैसे आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। उसके बाद हमको अपने पास बुलाते, टिम टिम करते तारे, सूरज दादा के आते ही छूमंतर हो जाते तारे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताका झांकी करते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ खेल रहे हैं। चंद्रमा के साथ तो वो आंख मिचौनी खेल ही रहे हैं,
वो हमारे साथ भी ताका झाकी कर रहे हैं और हमें अपने पास बुला रहे हैं। टिम टिम करते तारे। टिम टिम का मतलब होता है कभी तेज चमकना फिर कम हो जाना। तो जो भी चीज़ें चमकती हैं उनकी रोशनी ऐसे लगती है जैसे कभी कम हो रही कभी ज़्यादा होती है, जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं। टिम टिम करते तारे सूरज दादा। यहाँ सूरज को दादा बोला गया है, जैसे हम चंदा को मामा कहते हैं वैसे ही सूरज को यहाँ पे दादा बोला गया है। और उनके आते ही सारे छूमंतर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि यह तारे बहुत दूर हैं, इनकी रोशनी सूरज की रोशनी से दब जाती है और दिन के समय यह नहीं दिखाई देते, जबकि यह आसमान में ही होते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी तेज होने की वजह से, सूरज हमारे पास होने की वजह से उसकी रोशनी हमें तेज दिखाई देती है और ये जो हल्के दिखने वाले तारे हैं ये इसकी रोशनी में छुप जाते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि सूरज दादा के आते ही यह सब गायब हो जाते हैं, यानी छूमंतर हो जाते हैं। तो बच्चों, यह थी कविता। एक बार हम इसे कल फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।